तो नेक्स्ट है एंगल्स। अब देखो, एंगल्स आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, ये आपको बेसिकली पता भी होंगे। ठीक है, तो ये है मेन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता रहता है और आपको आता रहता है, दैट इज़ राइट एंगल, है ना। इसी के नाम से ट्रायंगल भी होता है, जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होता है तीनों में से। ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं ना, उसमें से एक अगर 90 डिग्री है तो उसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो। तो ये राइट एंगल आ गया। और जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। और एक होता है ऑप्ट्यूस। ऑप्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऐसे लिख सकते हो आप। अब आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव करेगा यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ पे, और उसके बाद वो चल के यहाँ जाएगा। तो इस इस चीज़ को बोल देते हैं आर्क। आर्क मतलब कोई भी ऐसे कर्व्ड पार्ट जो होगा सर्कल का, उसको आर्क ही बोलते हैं। आपने इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। अच्छा, पहले यूनिट्स देख लेते हैं एक बार। तो जो एंगल होता है उसके जो एसआई यूनिट होंगे वो होते हैं रेडियंस। तो ये आगे रेडियन, आप इसको RAD इतना सा लिख सकते हो जब यूज़ करना होगा कहीं तो। ठीक है, उसके बाद अब देखो, ये ना फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक एंगल होता है प्लेन एंगल, और एक सॉलिड एंगल होता है। चलो उसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए हम एंगल्स ही देख रहे हैं। फॉर्मूला भी देख ही लेते हैं फिर। तो फॉर्मूला होता है एंगल का, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अगर मैं आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर ले लेता हूँ, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचा, वन। दिस इज वन रेडियन। ठीक है, तो वन रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन जितना रेडियस आर है उतनी ही लेंथ की आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, ठीक है, उसको बोलते हैं वन रेडियन। तो ये आपके पास वन रेडियन आ गया, तो इसको मैं एंगल लिख देता हूँ यहाँ पे। अब हमें और भी कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि ये जो वन रेडियन है, ठीक है, इसकी बजाय अगर हम पाई रेडियन लिखते हैं, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री। और आप इसको घुमा फिरा के लिख सकते हो ऑब्वियसली, वन रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ये सारा बन जाएगा डिग्री में। ठीक है, अब आपको याद ये रखना है कि ये जो वन रेडियन है दैट इज इक्वल टू, डिग्री में अगर आपने लिखना है तो आपको इसको 22/7 लेना पड़ेगा। तो मैं 22/7 कर देता हूँ इसको, ये सारा डिग्री बन गया। और जो ये बनता है वैसे अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके, वो होता है 57.3 डिग्री। तो वन रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। बट इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, अब आते हैं डिग्री में। तो ऑब्वियसली फिर इसी से हम वन डिग्री भी निकाल सकते हैं। वन डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। अब ये बन गया रेडियंस। तो ये भी फॉर्मूला होता है। अब देखो, सिचुएशन ये है कि अगर कभी आपको किसी डिग्री वाली वैल्यू को रेडियंस में चेंज करना पड़े तो यही मेथड होता है, 30 और उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, वो अपने आप बन जाएगा रेडियंस में। अब ये बन गया रेडियंस। ठीक है, ये होता है एक मेथड, बहुत ही आसान है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। ठीक है, और भी आसान तरीका होता है हमारे पास, तो वो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वन इज एंगल कन्वर्जन। अब एंगल को कन्वर्जन करनी है हमने, मतलब पाई रेडियंस वगैरह में, क्योंकि ज़्यादातर यही काम आता है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो
जैसे कि आपको पता ही है, अब ये भी लिखा था हमने कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन क्या बना था? 1 रेडियन बना था आपका 57.3 डिग्री। और 1 डिग्री की जगह क्या लिखा था हमने? पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री को अगर हटा के लिखना है ये, तो पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो रेडियंस में चेंज हो जाएगी, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम वैसे इस मेथड से कर नहीं रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा ही देता हूँ इसको, चलो। अब देखो, तो शुरुआत कर रहे हैं हम 30 डिग्री से। तो देखो पहले आसान तरीका देखते हैं। 30 डिग्री लिखा हुआ है ऑब्वियसली, तो 30 डिग्री को हमें किस में चेंज करना है? रेडियंस में। अब देखो, मेरे को पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। अब मेरे को बताओ 180 को 30 में कैसे चेंज करेंगे? डिवाइडेड बाय 6 करके। तो इधर भी 6 कर दो, देखो आ गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6। ये बन गया आपका काम। देखो पाई को ना ऐसे लिखते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो गलत फलत नहीं लिखते रहना, यही लिखना है। नेक्स्ट 45। 45 को आपको याद रखना पड़ सकता है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो पता ही है आपको। अब 180 डिग्री को हाफ करेंगे तो 90 बनेगा। ठीक है, तो मैंने कर दिया हाफ, ये लो, ये 90 बन गया। 90 भी लिखे कहीं? हाँ, यहाँ लिखा है। तो पाई इज इक्वल टू 180, अगर 180 को बाय 2 कर देंगे तो वो बन जाएगा 90। इसका मतलब पाई बाय 2 इज 90 डिग्री। पाई बाय 2 रेडियंस में और 90 डिग्रीज में। ठीक है, तो 90 तो बन गया पाई बाय 2। अब वापस यहाँ देख लो, अगर मेरे को 90 को, अगर मैं 90 को हाफ कर दूं तो 45 बन जाएगा। तो इसका मतलब एक बार और हाफ करना पड़ेगा, तो मैं 2 से और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास 45। इसका मतलब 45 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, ये सब रेडियन में चल रहा है। अब जो भी पाई में आ जाएगा वो रेडियन में आ जाएगा। अब उससे और आगे चल पड़ते हैं। 60 डिग्री, नेक्स्ट वन इज 60 डिग्री। 60 डिग्री के हिसाब से क्या लिखेंगे फिर? पाई इज इक्वल टू 180। देखो ये ना आपको याद हो जाएंगे बाद में। 180 को डिवाइड कर देंगे अगर 3 से, आपको पता है ये टेबल तो आता ही है आपको। 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा 60, क्योंकि 3 6 18 होते हैं इसलिए। तो पाई बाय 3 रेडियन। लो, ये भी हो गया। फिर उसके बाद 180। 180 को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही बेचारा पाई है। तो देखो कितना आसान है। फिर उसके बाद 90 डिग्री। 90 डिग्री मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं 120 डिग्री पे। अब देखो 120 डिग्री जो है, ठीक है, दूसरा मेथड भी एक बार चेक कर ही लेते हैं हम। 120 डिग्री को आप चेंज करने के लिए क्या करो, 120 इंटू पाई बाय 180 कर दो। मैंने आपको बोला था जैसे आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे ये रेडियंस में चेंज हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू बचेगी वो रेडियंस में ही होगी। तो देख लेते हैं, एक ज़ीरो कट गया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2 पाई बाय 3। ठीक है, एक और तरीका बता देता हूँ। मेरे ख्याल से आगे बताना था वैसे, चलो आगे बताता हूँ। फिलहाल अभी हमने इससे चेंज करके देख लिया। फिर उसके बाद 270 को देखो, मतलब जो भी मेथड आपको सुइटेबल लगता है आप वो लगा सकते हो। अब देखो 270 को, 270 को अगर आपने चेंज करना है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 90 डिग्री? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 90 को क्या लिखते हैं? पाई बाय 2। तो आंसर आ गया 3 पाई बाय 2। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पाई बाय 3 क्या होता है? 60 इंटू 2, 120 तो होता है। तो इसका मतलब 120 को आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटू 60 डिग्री। एक ही बात है, ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, 360। 360 कैसे आता है अभी?
तो देखो 360 लाने के बड़े सारे तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहला तरीका, अगर मैं 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे को 180 तो पता ही क्या है, तो मतलब आंसर आ गया 2 पाई। दूसरा देखो, दूसरा, अगर मैं 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 इंटू 90, तब भी आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा, 4 इंटू पाई बाय 2। तो देखो ये बन गया फिर से 2 पाई, मतलब आंसर तो वही बनना है वैसे। और एक और देख लेते हैं, 360 लिखने के एक और तरीका होगा कि अब ये ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा, 8 इंटू 45, क्योंकि 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इस तरफ लगा दिया हमने, ऐसे समझ लो। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, 8 इंटू पाई बाय 4, ये भी घूम फिर के 2 पाई ही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 240। अब देखो 240 जो है, 24 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आया था, तो क्यों ना हम इसको 4 इंटू 60 लिख दें, एक ही बात है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो मतलब जो भी मल्टीपल में आपको लगता है आप लिख सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा अपने आप, पक्का आना ही आना है, और कोई रास्ता ही नहीं इसके पास, ठीक है। 4 इंटू 60, तो 4 तो 4 है, 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3। हाँ, ये चीज़ याद रखनी है आपने कि 60 डिग्री की बात करोगे तो वो होता है पाई बाय 3, और 30 की बात करोगे तो वो होता है पाई बाय 6। तो कई बार ना इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हो सकता है 6 की जगह 6 ही आना हो, 3 के साथ 3 आना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं होती इसमें, ठीक है। तो एंगल कन्वर्जन बड़े आसान से होते हैं। 150, अब ये 150 कैसे आएगा, 150, 5 3 ज़ा 15 होते हैं, तो क्यों ना हम, अब 50 तो है नहीं मेरे पास, तो मैं 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 इंटू 30 क्या होता है, अभी बताया, पाई बाय 6। दिस इज योर आंसर। तो देखो कितनी आसानी से निकल रहे हैं, कन्वर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 135, ठीक है। अब 135 के को लिखने के बड़े सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैं 135 यहाँ लिख देता हूँ, इस तरफ ही कर देते हैं। 135, देखो 135 अब मल्टीप्लाई में तो कहीं आ नहीं रहा है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, प्लस में तो आ सकता है, 90 + 45, पर याद रखना लिखना वही जो आपको याद हो, मतलब 90 और 45 की वैल्यू याद है तो ही लिखना, ऐसे मत लिख देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90 + 45 इज इक्वल टू 90 क्या होता है, पाई बाय 2, प्लस 45 क्या होता है, पाई बाय 4। फिर मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका बताया था कि जो भी एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नीचे वो बनाने की कोशिश करो। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कितना हो गया, 2 पाई प्लस 1, 3 पाई, तो 3 पाई बाय 4। दिस इज योर 135। 135 लिखने का एक और तरीका भी होता है, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, 45 + 45 + 45, ठीक है। तो मतलब ये तब होता है जब आपको याद हो, मतलब आपने लिखा हो, जैसे आज लिख लिया आपने, तो हो सकता है आपको याद रह जाए 3 इंटू 45। अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो बने, पाई बाय 4 इंटू 3, है ना। तो आंसर आ गया आपके पास इसका भी, 3 पाई बाय 4। दिस इज ऑल्सो 135। तो ऐसे लिखा जाता है। एक और तरीका बता देता हूँ, एक और रास्ता लिखने का, मतलब जो रास्ता आपको ठीक लगे वो यूज़ करना है आपने। 135 को मैं 180 में से माइनस करके भी तो लिख सकता हूँ कुछ, 180 - 45। अब मेरे को 180 भी पता है कितना होता है, और 45 भी पता है मेरे को कितना होता है, ठीक है। तो मैं दोनों लिख सकता हूँ, तो दोनों लिख देता हूँ, पाई - 45, 45 मतलब पाई बाय 4। मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका बताया, नीचे 4 करो तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, अगर 4 ही लिख रहे हैं हम तो, ठीक है। तो 4 लिख देते हैं, 4 में से 1 चले गए तो कितना बचेगा, 3। फिर से आ गया 3 पाई बाय 4, नीचे तो 4 ही था। तो ये सब तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे 120 को देखो, तो आपने अब ट्राई करके देखना है, जितने भी 120 के मल्टीपल बनते हैं और आपको उसकी वैल्यू पता है रेडियंस में, तो आप लिख सकते हो। जैसे 120 हमने वैसे कर लिया है, पर दूसरा तरीका देख लेते हैं। 180 - 60, क्या ये 120 होता है, बिल्कुल होता है। तो पाई माइनस क्या मैं पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ,
ठीक है। और अगर आपको देखना है नीचे 3, यहाँ भी 3 लिख दिया। 3 पाई माइनस पाई क्या होता है? 2, 2 पाई बाय 3, यही तो आना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ है कि एक होता है 2 पाई बाय 3, ठीक है, और एक होता है 3 पाई बाय 2। इसमें ना कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। देखो 90 इंटू 3, ऑब्वियसली 270 ही होगा, तो आपने इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही लिखो 3 पाई बाय 2। फिर उसके बाद ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला क्या है? 60, 60 इंटू 2 कितना होता है? 2 इंटू 60, विच इज़ 120 डिग्री। बस इन दोनों में भी गड़बड़ होती है ना। और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने? पाई बाय 3 इज इक्वल टू 60 एंड पाई बाय 6 इज इक्वल टू 30, इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो इन चारों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती कई बार जल्दबाजी में लिखते लिखते, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद 120 को देखो और कैसे लिख सकते हैं। 120 लिखने के बड़े सारे तरीके हैं, ठीक है, 120 के तो बड़े बथेरे मल्टीपल होते हैं। 2 इंटू 60 शायद मैंने आपको बता दिए पहले से, तो आप यहाँ भी लिख दिए मैंने। तो 2 इंटू ऑब्वियसली पाई बाय 3, तो सबसे आसान ही ये डायरेक्ट वैल्यू आ जा रही है, ना कुछ करना पड़ रहा है, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। अच्छा, प्लस में भी लिख सकते हैं, कैसे? 90 प्लस 30 इज 120, तो बिल्कुल लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइन प्लस पाई बाय 6। अब 2 को 6 बनाने के लिए क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। 3 पाई प्लस पाई कितना होता है? 4 पाई बाय 6। तो घूम फिर के ये फिर से 2 पाई बाय 3 पे ही पहुंच गए। कोशिश आपने ये करनी है कि आपको सबसे छोटी वैल्यू मिल जाए, मतलब उसको पुट करते ही सीधे आपके पास 2 पाई बाय 3 आ जाए, जैसे कि ये वाली। ना आपको प्लस करना पड़े, ना आपको माइनस करना पड़े, ना आपको कोई और एलसीएम लेके करना पड़े। तो सबसे आसान और सबसे बेस्ट मेथड होगा ये वाला, ठीक है, जो उसके मल्टीपल में ही मिल जाए। याद रखना, इसमें आसान मेथड हो गया ये वाला। पर चलो, कई बार 135 याद नहीं आता है, लेकिन जब आप आगे एंगल्स पढ़ोगे तो आपको 135 पक्का याद रहेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ठीक है, तो पहले तो हम अच्छे से समझ ही लेते हैं। तो देखो, सिचुएशन बड़ी आसान सी है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सिचुएशन ऐसी है कि आपको ना क्वाड्रेंट पहले तो पता होने चाहिए कि होते कौन कौन से। ठीक है, तो जैसे कि वैसे आपको पता है यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 होता है, और यहाँ वापस आके 360 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही है, ये तो ऑलरेडी पता ही थे। सबसे पहले हम चेक करते हैं बड़े बड़े एंगल्स, जैसे कि अच्छा, वन रोटेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एंगल की बात कर ही रहे हैं, तो वन रोटेशन, तो वन रोटेशन क्या होती है? क्या वो 360 डिग्री होती है? और 360 को आपको रेडियंस में चेंज करना आता है, और आपको पता भी है अब 2 पाई होता है। अब आपने याद रखने, ठीक है, जितने भी लिख लिए हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है याद रखने। अगर आप निकालने ही बैठ जाओगे तो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, अब आते हैं वापस इस पे। तो देखो, सबसे पहले आसान चीज़ से शुरू करते हैं। आपको 0, 90 ये सब पता है ना? पता। तो देखो, अगर आप देखोगे ये 0 डिग्री, और ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, और फिर से 360 डिग्री। तो ये अब आपने याद रखना है, ठीक है, 360 डिग्री, मतलब इन सब के लिए भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किससे करें, इससे करते हैं। 90 डिग्री, ये सब के लिए वैलिड होगा। अब चलो, अगर मैं यहाँ से चल के पूरा चक्कर लगा के यहाँ आऊँ, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा 360 डिग्री, मतलब वन रोटेशन, यही वन रोटेशन थी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से चल के यहाँ रुक जाऊँ, तो ये क्या होगा? तो देखो, हमें पता है ये 90 है,
हमें ये भी पता है ये 180 है, ये 270 है, तो घूम फिर के 270 बन गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखो 90 प्लस 90 प्लस 90, क्या ये 270 बन रहा है? तो 270 कैसे बनता था? क्या वो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे बनता था? वही तो बन रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पीछे देखो इस वाले में, तो 360 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 into 90, जो कि आपने लिखा भी था कहीं पीछे शायद। ओके, तो इसका मतलब वही तो है, एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90, चार 90 मिलके बन गए 360 डिग्री, ठीक है। अगला देखो, अगर आपने 180 देखना है, वैसे ये पहले बताना चाहिए था बट चलो जो भी है, क्या वो 90 प्लस 90 होगा? बिल्कुल होगा, 90 और एक और 90, ये बन गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको पता था 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री दो, तो क्या 180 यही तो होता है, 2 into 90, तो बन गया पाई। पाई इज इक्वल टू 2 into पाई/2। देखो, कट पीट के फिर से पाई बच गया। तो ऐसे करके आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। 90, 180, 270 लग गया पता, 360 भी पता लग गया। अब आगे चलते हैं। अब हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ अब, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है और देखते जाना है। तो देखो, यहाँ था 0 डिग्री, फिर उसके बाद आया 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री को मैं लिखना चाहूँ तो चलो रेडियंस में लिखते हैं अब, पाई/2, मेरे को पता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ लिखना है 2 पाई/2, 90 के मल्टीपल में लिख रहा हूँ मैं। यहाँ लिखना पड़ेगा 3 पाई/2, यहाँ लिखना पड़ेगा 4 पाई/2, यहाँ लिखना पड़ेगा 5 पाई/2, फिर उसके बाद यहाँ लिखना पड़ेगा 6 पाई/2, यहाँ लिखना पड़ेगा 7 पाई/2, यहाँ लिखना पड़ेगा 8 पाई/2, 9 पाई/2। मतलब 90 90 90, कितने 90 आ गए यहाँ पे? 9 90 आ गए। 9 बार आपने 90 डिग्री 90 डिग्री रोटेट हुआ, ठीक है। 9 आ गया, उसके बाद एक और लिख लेते हैं हम, 10 पाई/2, 11 पाई/2, 12 पाई/2। आप चाहो तो और आगे चलते रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना मर्जी चल सकते हो, ठीक है। जितना आपका मन करे, जहाँ मन भर जाए वहाँ रुक जाओ, ठीक है। अब देखो, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू तो यही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई बोल रहा है आपको कि 9 पाई/2 बताओ कहाँ होगा, ये मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ कि ये एंगल यहाँ होंगे, फलानी जगह पे, ठीक है। तो याद रखना 9 पाई/2 कहाँ होगा, जब आप 90 डिग्री को कितनी बार क्रॉस करोगे? 9 बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने चक्कर, ओह ये ठीक है, कितने चक्कर हो गए? अगर आप ध्यान से देखो तो दो तो फुल चक्कर हो गए, एक, दो, और उसके बाद 90 डिग्री और आया है। तो ऐसे करके आप विजुअलाइज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ बना भी देता हूँ, 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, दो 90 डिग्री, तीन 90 डिग्री, चार 90 डिग्री, पाँच 90 डिग्री, छः 90 डिग्री, सात 90 डिग्री, आठ 90 डिग्री, नौ 90 डिग्री, 10 90 डिग्री, 11 90 डिग्री, देखो यहीं पे आया ना 11, तो यहीं होगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाली वैल्यूज़ को आप कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं कटेंगे, लेकिन ये लेफ्ट और राइट वाली आपको बिल्कुल पक्का वो दिखेंगी, जो आपने याद रखी होंगी या पहले कभी पढ़ी हैं, ठीक है। तो हम पहुंचे थे 11 90 डिग्री पे ना, 12 90 डिग्री, देखो 12 90 डिग्री, इसके भी आगे चलना है तो 13 90 डिग्री, ठीक है। पर मेरे ख्याल से इससे आगे जाना नहीं चाहिए। तो अब ये सोचो कि कितने चक्कर हुए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक, दो, तीन, हो गए तीन चक्कर पूरे, ठीक है।
जहाँ से शुरू हुए थे वहीं आके रुके, 0 से शुरू हुए थे 0 पे आके रुक गए। अब हम काट के देख लेते हैं कि क्या सच में वही आंसर आ रहे हैं जो हमने लिखे हैं, या मतलब हम सोचते ही हैं जो हमने पहले लिखे होते कभी। तो देखो, सबसे पहले 2 से 2 कट गया, क्या ये पाई बचा? यस, बिल्कुल बचा पाई। अगला 6 पाई बाय 2, तो 2 से इसको काटेंगे तो 3 पाई बचेगा। यस, बिल्कुल बचेगा। उसके बाद 5 पाई बचेगा, तो ये बच गया 5 पाई। इधर देखोगे तो यहाँ 2 पाई के मल्टीपल बचेंगे, देखो 2 पाई आ गया, इसको काटोगे तो 4 पाई आ जाएगा, इसको काटोगे तो 6 पाई आ जाएगा। ऐसे ही अगला 8 पाई आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी चलती हैं चीज़ें। तो ये हुए एंगल, विजुअलाइज हो रहे हैं। ध्यान से देखो, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, फटाफट से देख लो। सबसे पहले आता है 90 डिग्री, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ये होता है 90 डिग्री, बस ये 0 ये 90, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, उसके बाद आता है 180 डिग्री। तो देखो, दो 90s को प्लस करोगे तो ही 180 बनेगा। तो देखो ध्यान से विजुअलाइज करो, 90 और 90 180 बना, इसलिए स्ट्रेट लाइन के एक साइड जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 90 दो बार आता है उसमें। अगला देखो, अगला है 270। 270 में 90 तीन बार आएगा, सिंपल, 9 3 27। तो 90 एक बार, 90 दूसरी बार, 90 तीसरी बार, तीन बार आ गया 90, दिस इज 270, यही तो होता है 270, इसीलिए आप वहाँ यहाँ लिखते हो। ठीक है, उसके बाद 360 की बात करें तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये आ गया 360। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। और इसमें भी मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपको क्या करना था, 90 के मल्टीपल में हम नाम लिख रहे थे और हमें पता चल गया कि जो हम लिखते हैं वही आता है। तो आपको जो याद रखनी है ना एक दो चीज़ें, और वो ये वाली हैं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार ऐसे, इससे लिखता हूँ, एक और बना देता हूँ, क्या जा रहा है हमारा, ये लो। तो देखो, यहाँ आता है 0, यहाँ आता है पाई, पता है आपको, यहाँ आता है 2 पाई, यहाँ आता है 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने कि ये ऐसे चलते हैं। और तो ये देखो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई। तो इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आएंगे, इस वाली जगह पे सारे के सारे 2 पाई के मल्टीपल होंगे, तो उसको 2n पाई भी लिख देते हैं। और इस तरफ ओड मल्टीपल होंगे, ओड मल्टीपल ऑफ पाई होंगे। यहाँ कोई भी मल्टीपल चलेगा पाई का, ठीक है, वैसे इवन मल्टीपल ही होते हैं। तो 2 पाई का कोई भी मल्टीपल, ठीक है, 2 पाई का कोई भी मल्टीपल, तो ये आगे वैल्यूज। अब आते हैं एक और चीज़ पे, इसको भी देख लो अच्छे से। तो ये मैं नाम थोड़े से नीचे कर देता हूँ। हाँ, अब देखो इसको, अब ये आपको दिख रहा होगा कि बीच में हमने 45 भी ले लिया। अब 45 के नाम से देखते हैं। तो ये आपको पता है 0 डिग्री होता है, ठीक है, ये होता है, वाइट से लिख देते हैं 0, रेडियंस में लिख रहे हैं तो फिर डिग्री नहीं लगानी, सिंपल। फिर उसके बाद आएगा पाई बाय 4, तो ज़्यादा चक्कर नहीं लगाएंगे हम। उसके बाद आएगा 2 पाई बाय 4, क्या 90 डिग्री 2 पाई बाय 4 ही नहीं होता है, डबल ऑफ 45? तो यस, बिल्कुल होता है, पाई बाय 4 का डबल हो गया, देखो घूम फिर के वो पाई बाय 2 ही बचेगा, आपको पता होना चाहिए। तो देखो, पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 आपने अभी अभी निकाला था, याद है, 3 पाई बाय 4, 45 इंटू थ्री इज 135, तो यहाँ होता है 135। यहाँ मतलब कहाँ से, यहाँ से 135, यहाँ से 45, यहाँ से 90 डिग्री, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर यहीं से जो अगला आएगा कौन सा आ रहा है, देखो 4 पाई बाय 4, पाई बाय 4 के 4 मल्टीपल, मतलब पाई बाय 4 के 4 मल्टीपल हो रहे हैं किस में, 180 डिग्री में। होने ही थे, 4 से 4 कट जाएगा, देखो, तो इसका मतलब यहाँ पे पाई बचा।
फिर और आगे चलते हैं, तो देखो 1 पाई/4 हो गया, फिर उसके बाद 2 पाई/4, 3 पाई/4, 4 पाई/4, 5 पाई/4, 6 पाई/4, 7 पाई/4, 8 पाई/4, 9 पाई/4, 10 पाई/4, 11 पाई/4, 12 पाई/4, 13 पाई/4, 15 पाई/4, 16 पाई/4 है, कोई रह गया ना? 9, 10, 11, 12, 13, अच्छा 14 ही रह गया। 14 पाई/4, यहाँ आना था 15 पाई/4, तो मैं सोचूं यहाँ पे ओड आना चाहिए था, इवन आना चाहिए, 16 पाई/4, ये बन गया। अब आप इनको कट वट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कितना कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये घूम फिर के फिर से वहीं आ जाएंगे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। चाहो तो दोबारा से चेक कर लेते हैं, ये देखो 1 पाई/4, 2 पाई/4, 3 पाई/4, 4 पाई/4, 5 पाई/4, 6 पाई/4, 7 पाई/4, 8 पाई/4, 9 पाई/4, 10 पाई/4, 11 पाई/4, 12 पाई/4, 13 पाई/4, 14 पाई/4, 15 पाई/4, 16 पाई/4, यहीं तक चले थे हम। और आगे चलना तो और आगे चल पड़ो, 17 पाई/4, 18 पाई/4, 19 पाई/4, 20 पाई/4, 21 पाई/4, 22 पाई/4, 23 पाई/4, 24 पाई/4, ऐसे करके, ठीक है। तो एक और लिख देता हूँ, 24 पाई/4 आया था यहाँ पे, हाँ, काट के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ 0 आना चाहिए, फिर उसके बाद 2 पाई आना चाहिए, उसके बाद 3 पाई नहीं आना चाहिए, उसके बाद 4 पाई आना चाहिए, 4 पाई, उसके बाद 6 पाई, देखो ज़रा आ रहे हैं कि नहीं। तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ऐसे ही 4 6 ज़ा 24। तो दिस इज़ योर एंगल्स। तो विजुअलाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि यही ज़रूरी है सबसे। अगर आपको एंगल का पता चल गया कि यहाँ जैसे आता है एंगल, तो आंसर बन गया, ठीक है। वैसे मेन चीज़ आपको याद रखने वाली वही है, 90, 180, 270, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स भी देख लेते हैं। अब आपने तो देख लिया ना कौन सा एंगल कहाँ आता है। अब टाइप्स ऑफ एंगल, ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, वहीं आते थे एंगल्स और ट्रायंगल्स, तो यहीं पे। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो सबसे पहले आता है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब, कोरोस्पॉन्डिंग मतलब इसके कोरोस्पॉन्डिंग बताओ, है ना, मतलब सेम लोकेशन पे होंगे, मतलब एक जैसी लोकेशन दिखाई देगी उनकी। तो मैंने यहाँ बनाए हुए हैं वैसे तो जो जो सेम सेम बने हैं वो जिनकी डायग्राम एक जैसी लग रही है आपको, जैसे 1 और 8 की एक जैसी लग रही है, तो वो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2, एंगल 2 कहाँ पे देखो, ऐसे एक लाइन जा रही, ऐसे एक लाइन जा रही, उसके बीच में बने ना। ऐसी सिचुएशन पे जो भी और एंगल होगा, जैसे इसी टाइप से देखो कौन सा है 7th, तो वो उसका कोरोस्पॉन्डिंग हो गया। कोरोस्पॉन्डिंग मतलब सेम लोकेशन पे दिखेंगे, ठीक है, एक जैसे लगेंगे वो, क्योंकि होंगे भी एक जैसे, तो एक जैसे सिचुएशन पे होंगे, तो 2 का 7 के साथ मैच करेगा। अगर आप देखो 3 का, तो 3 का मैच कर रहा है 6 के साथ, दिख रहा है इन दो लाइनों के नीचे। तो वैसे यहाँ पे भी इन दो लाइनों के नीचे, ठीक है। तो और एंगल 4 किसके बराबर आ रहा है, एंगल 5 के। तो ऐसा नहीं है कि और एंगल बराबर नहीं है, जैसे 2 और 4 बराबर हैं, वैसे तो 7 और 5 भी बराबर ही हैं, ये देखो ये वाले बराबर हैं, ठीक है। तो अभी हम वो नहीं देख रहे हैं, अभी हम अपोजिट एंगल नहीं देख रहे हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग के नाम से देखा, सेम लोकेशन बराबर, ये वाली जगह बराबर, ये वाली जगह और ये वाली जगह बराबर, तो इनको करस्पॉन्डिंग्स बोलते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है, वैसे वाला। नेक्स्ट वन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी मैंने बनाए हुए हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं और बीच में एक ट्रांसवर्स है, तो अल्टरनेट का मतलब होगा एक ट्रांसवर्स के लेफ्ट साइड होगा, दूसरा राइट साइड होगा, लेकिन नीचे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं इनमें से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया आपके पास एंगल 2
इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। अगला देखो, अगला है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो अगर आप एक्सटीरियर एंगल की बात करोगे तो पैरेलल लाइन के बाहर होंगे और अल्टरनेट मतलब इधर और उधर होंगे। ठीक है, जैसे ये इंटीरियर थे, इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर होंगे और अल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्स के इधर और उधर होंगे। ऐसे ये भी इधर और उधर होंगे, जैसे 4 मैच कर रहा है 7 के साथ। ठीक है, लेकिन होंगे वो पैरेलल लाइन के बाहर, इसलिए एक्सटीरियर बोल दिया इनको। तो कौन कौन से मैच कर रहे हैं? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, ये सब भी इक्वल होते हैं। तो घूम फिर के आप देखो, एक 8 के भी बराबर है और एक 6 के भी बराबर है, तो 6 और 8 भी बराबर ही होंगे। ठीक है, वो आपको अगले में दिख जाएगा। देखो 6 और 8 बराबर हो गए, ऐसे ही 2 और 4 बराबर हो गए, 1 और 3 बराबर हो गए, 5 और 7 बराबर हो गए। इनको बोलते हैं अपोजिट एंगल। जो भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके यहाँ और यहाँ जो एंगल्स बनेंगे वो अपोजिट वाले बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर सिर्फ अपोजिट ही देखना है हमने तो मैं बता देता हूँ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, बल्कि वो करस्पॉन्डिंग भी है 4 और 5, तो वो भी बराबर होंगे। तो फिर इसका मतलब 5 और 4 भी बराबर हैं, तो 5 और 7 भी बराबर हैं। फिर उसके बाद एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो गया। मतलब ये अपोजिट एंगल की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बड़े सारे बराबर हैं। फिर उसके बाद एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के साथ बराबर हो गया। ठीक है, तो देखो नाम मैंने सेम रखे हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, वरना सब में अलग अलग आएंगे ना। तो सारे सेम हो गए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सब इक्वल हैं। ठीक है, तो एंगल 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे, अगर आप एंगल 1 को देखो तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अपोजिट एंगल। बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये चारों बराबर हो गए। 1 3 के बराबर है, 3 8 के, 8 6 के, तो 6 1 के भी बराबर हुआ, 6 3 के भी बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई और देखना है तो कोई और देख लेते हैं। जैसे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि वो दोनों अपोजिट एंगल हैं। अब अगर आप 2 और 5 को देखो तो वो भी बराबर है, तो इसका मतलब वो 4 के भी बराबर होगा। और अगर आप 5 को देखोगे तो उसके अपोजिट एंगल 7 भी बराबर है, तो वो भी बराबर हुए। ठीक है, पर याद रखना, अगर ट्रांसवर्स किसी एंगल पे कट करके जा रही है तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, है ना। ऊपर वाले 4 नीचे वाले 4 के बराबर नहीं होंगे। तो ये सब होता है, देखो सारे वो लिख दिए। अब आपको ये अच्छे से याद रख लेने हैं कि कौन कौन से बराबर होते हैं। वैसे तो बड़े आसान होते हैं, आपने 9th में ही कर लिए हैं तो इसका मतलब आसान ही होंगे वो। ठीक है, बट कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, अब क्या कर सकते हैं, नाम तो भूल ही जाते हैं। बेशक याद रह जाए आपको कि अपोजिट एंगल बराबर है, हो सकता है नाम भूल जाए। ठीक है, तो नाम याद रख लेना अब आपने। आगे देखो, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, एक दो चीज़ें और होती हैं इसी में, ये टाइप्स ऑफ एंगल तो चलो पीछे था, ट्रायंगल्स की बात बाद में करते हैं, उससे पहले यहाँ भी देख लो। एक होता है पैरेललोग्राम, दिख रहा है पैरेललोग्राम, यूज इसका ऐसे होगा। पैरेललोग्राम में आपको ये येलो वाली जो जगह दिख रही है ये पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, सारे बराबर नहीं होंगे, वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो यूज़ कैसे होगा, देखो ये आपको दिख रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये तो एक टाइप से पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इसके बीच में से ट्रांसवर्स लाइन गुजर गई। ठीक है, तो इसका मतलब जब ट्रांसवर्स आपको दिखेगी तो क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होने चाहिए, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई और चेक करना है तो कोई और भी चेक कर, मतलब जो मर्जी चेक कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये वाला भी इसी के बराबर होगा। ठीक है, तो अपोजिट एंगल भी बराबर है। और अगर आप ध्यान से देखो तो
ये दो पैरेलल होगी और ये एक लाइन होगी, ठीक है। इन पैरेलल लाइंस के अंदर ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये भी बराबर हो गए। मतलब देखना आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कौन सा एंगल मैच करवा के देख रहे हो। सबसे आसान देखना होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं और एक ही जैसे दिखेंगे एक ही जगह लोकेशन पे। जैसे इस लोकेशन पे देखो, ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। किसके साथ कोरस्पॉन्डिंग है? इसके साथ, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। ये वाला एंगल किसके कोरस्पॉन्डिंग दिख रहा है? इसके कोरस्पॉन्डिंग। एक जैसे मतलब बिल्कुल इक्वल होंगे वो, इसीलिए तो इक्वल है वो, ठीक है, ऐसे दिख रहे हैं। तो ये बन गया आपके पास। अगला देखो, ऐसे ही इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो ये अपोजिट होंगे बराबर, और ये वाले अपोजिट बराबर होंगे, ठीक है। फिर इसमें मैंने आपको बताया ये आगे वाले भी बराबर ही होंगे वैसे तो आप ये चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो ट्रायंगल। ट्रायंगल वैसे तो तीन तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट यही है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। और नाइन्थ में आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, जो ट्रायंगल की साइड्स बराबर होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ट्रायंगल में आपने ये याद रखनी है कि सभी एंगल्स का सम, तीन ही एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। वो राइट एंगल ही दिखाई दे रहा है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब सारी साइड्स अगर बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। साइड्स बराबर होती हैं, तो मैंने साइड बराबर के लिए दो लाइनें लगा दी। अगला देखो, नेक्स्ट वन इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं, कोई भी दो एडजेसेंट, ठीक है। तीसरी अलग होगी, अगर वो भी बराबर होगी तो इक्विलेटरल बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। फिर उसके बाद अगर ये साइडें बराबर हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, तो यस बिल्कुल, इसको आइसोसेलेस बोलते हैं। तीसरा होता है स्केलन। स्केलन में कोई भी साइड बराबर नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, ओह ये तो बराबर ही लग गया। मान लो ऐसे बना दी मैंने ये, अब ना ये पहली वाली दूसरे के बराबर है, ना दूसरी तीसरे के, ना तीसरी पहले के, ठीक है। तो इसको स्केलन ट्रायंगल बोल देते हैं। फिर उसके बाद एंगल के बेसिस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है, ये तो आप पहले से पता नहीं कब से यूज कर रहे हो, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री, जैसे ही एक एंगल 90 डिग्री दिखाई दिया वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, चाहे साइडें बराबर हों, जैसे इसमें बराबर है, चाहे ना हो, ठीक है। जैसे इसमें बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी साइड्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग शो करने के लिए हम ऐसे लगाते हैं, अगर आपको याद होगा नाइन्थ क्लास का कुछ तो ये एक लगाया, इस पे दो लगा दिए और इस पे तीन लगा दिए, मतलब तीनों साइड अलग अलग हैं। ये देखो यहाँ दोनों सेम जैसे लगाए, इसका मतलब दोनों बराबर है, सिंपल। ऐसे ये दोनों भी बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है। तो फिर से वही कि इनके सामने वाला जो एंगल है वो बराबर होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और आपको ये भी पता है कि थीटा प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि बचे हुए दो एंगल्स का सम 45 है, 90 है। तो एक कौन सा हुआ? ऑब्वियसली 45, क्योंकि बराबर ही है। तो 45 45 90 180 बन जाएगा। तो उम्मीद आप इसको समझ गए हो, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें अल्फ़ा लिख देता हूँ, इसको बीटा लिख देता हूँ। सभी एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? सभी एंगल्स का सम 180 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर एक 90 है तो बाकी बचे हुए दो का ही 90 होगा। अब आप चाहो तो इसको 30 60 लो, 20 70 लो, वगैरह वगैरह, मतलब मिला के 90 होना चाहिए, ठीक है, अगर एक 90 डिग्री है तो, ठीक है। बाकी स्केलर मैंने आपको बता दिया। तो ये ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है।